राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरे इस चैनल पे आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज का प्रवचन तारीख 25/1/2024। पाप नाश का अद्भुत उपाय। वाणी, मन, क्रोध, हिंसा, इनको कैसे सहें। मेरा कैचिंग पॉइंट है, श्री महाराज जी हर क्षण प्रियालाल से मिलने की तैयारी में कैसे रहते हैं। तो देखिए, महाराज जी जिस प्रकार से रहते हैं वो महाराज जी बाकायदा हमको सिखा रहे हैं और बहुत ही इजी टेक्निक है। तो इस पॉइंट में हम उसी की चर्चा करेंगे। उसके पहले जो महाराज जी हमको बता रहे हैं, इन सारी चीज़ों को वहाँ तक पहुँचने के लिए समझना आवश्यक है। तो श्री महाराज जी बता रहे हैं कि यदि श्यामा श्याम के सिवा कहीं कोई कुछ भी अपना है तो अभी कर्तव्य अधूरा है। अभी योगी अधकचरा है। अधकचरे योगी को बार बार विषय विक्षेप देते रहते हैं। इसलिए उपासक अपने उपास्य देव की ममता को प्राप्त हो। इतनी ममता कि कहीं ना अपने प्राणों का मोह रह जाए, न शरीर का मोह रह जाए, न पद आदि की आकांक्षा, न समाज प्रियता, न सम्मान की आकांक्षा हो। आगे श्री महाराज जी बताते हैं, प्रेम पदारथ अति दूर हैं, बिनु से ये रज रूख। रूख यानी कि लताएं। लाखों बार रज की महिमा वर्णन की गई, पर उपासक मंद बुद्धि होने के कारण इसे पकड़ नहीं पा रहा। अगर शरीर में जिस क्षण रज नहीं है तो तुम्हें व्याकुल हो जाना चाहिए। तब तक पानी नहीं पीना चाहिए जब तक शरीर पर रज का अभिषेक ना हो जाए। ये नियम बना लो। ये जो हृदय में राग द्वेष की वृत्तियां हैं, ये रजोगुण से उत्पन्न होती हैं और रजोगुण का नाश करने में समर्थ है रजरानी। रज से रज जाए। बिहारी देवजू ने कहा है, अगर रज का शरीर पे अभिषेक है तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा। प्रेम पदारथ अति दूर हैं, बिनु से ये रज रूख। रूख लताएं। यदि हम वृंदावन की कोई छोटी सी भी लता का भी आश्रय लिए हैं, आलिंगन करते हैं, उसकी छाया में बैठकर नाम जप मंत्र जप करते हैं, तो ये लता बड़े बड़े परमहंस हैं। ये आशीष देते हैं प्रियालाल के प्रेम का। इसलिए वृंदावन की लता सम कोटि कल्पतरु नाही। करोड़ों कल्पतरु वृंदावन की एक लता की समानता नहीं कर सकते। वृंदावन की रज अनंत शक्ति संपन्न प्रभु को अधीन करने की सामर्थ्य रखती है। स्नान के तुरंत बाद शरीर में रज का लेप होना चाहिए। जब हमारी प्रियाजू वृंदावन में रस से विकल हो जाती हैं, नेत्र प्रेम घृणित हो जाते हैं, तो ऐसे रज लेती हैं, बड़े प्यार से देखती हैं, मेरे वृंदावन की रज हैं, और आनंदित होती हुई अपने अंगों में वृंदावन की रज का लेप करती हैं और सखियों को आश्चर्यचकित होकर महिमा का वर्णन करती हैं। अगर ऐसी रज से आप वंचित हैं तो आप कैसे राधा चरणारविंद की प्रीति प्राप्त कर पाएंगे। रज शरीर में लगी होगी, एक कण भी अगर लगा है, कहीं भी तुम देश विदेश में हो और शरीर पूरा हो जाता है तो आप सीधे प्रियालाल को प्राप्त होंगे। ये बड़े महापुरुषों की बात है। ये रजरानी का अद्भुत प्रभाव है। कहीं भी जाओ, अगर बाहर रहते हो तो तुम्हारे पास रजरानी, चरणामृत और वाणी जी ये साथ होने चाहिए। मान लेना प्रार्थना कहीं भी हो तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर हम शयन करते हैं तो हमारे सिराहने चरणामृत, रजरानी, प्रसादी गुरुदेव की चरण प्रसादी, जैसे कि मोजे वगैरह, जुराबे वगैरह हो गया, पादुका, यही हमारा तकिया है। श्री महाराज जी कह रहे हैं कि ये इसीलिए कह रहा हूँ कि बुद्धि शुद्ध होने के लिए। एक कदम भी चलते हैं तो साथ में, देखिए यहाँ पे श्री महाराज जी बड़े ही प्यार से अपने कंठ में हृदय से लगा के उन्होंने एक हार सा पहना है और वो बहुत प्यार से दिखा रहे हैं। आप देखिएगा,
यहाँ पे अगर मैं टाइम स्टैम्प दूँ तो ये मेरे ख्याल से 21 मिनट के आसपास में है। आप 21 मिनट में आप देखिएगा तो महाराज जी दिखा रहे हैं, एक कदम भी चलते हैं तो साथ में गुरुदेव भगवान, छोटी सी उसमें श्री महाराज जी ने श्री बड़े महाराज जी की फ़ोटो रखी है, आराध्य देव का नाम यानी मेरे ख्याल से श्री राधा नाम, ये रजरानी, ये प्रसादी चंदन चरणामृत इसी में पैक करके ये साथ हैं। अभी शरीर छूटे, हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास वो सब सामग्री हैं शरीर छूटने के बाद जो हमें प्रियालाल से मिला दे। हमें भरोसा नहीं अपने चिंतन का, अभी भीषण कष्ट में हो सकता है मैं भूल जाऊं श्री जी को, तो ये नहीं भूलने देंगे, राधा नाम है। अभी शरीर छूटे तो राधा नाम है, ये राधा नाम है। तो यहाँ पर श्री महाराज जी उनके कंठ में श्री राधा नाम जो है उन्होंने धारण कर रखा है, उनको दिखा रहे हैं। फिर उनके हृदय को स्पर्श करते हुए जो राधा नाम और श्री महाराज जी की फ़ोटो वगैरह जो हैं उनको छूते हुए श्री महाराज जी बता रहे हैं कि चरण रज चरणामृत है, चंदन प्रसादी, श्री जी की पत्रावली की जो मतलब चंदन प्रसादी होती है वो इसी में रखी हुई है। हम मरने की तैयारी में हर क्षण है, जब मृत्यु आ जाए, कब सांस पूरी हो जाए, हमें प्रिया जो ना मिली तो जीवन का क्या भरोसा। इतने बड़े महाभागवत भगवान ऋषभ देव के पुत्र जड़भरत जी, उनकी अंतिम वृत्ति मृग में फंस गई। हम कह दें कि हमारी अंतिम वृत्ति प्रियाजू में लगेगी, हम नहीं कह सकते। प्रियाजू की कृपा से प्रियाजू में लग सकती हैं, रज रानी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से लग सकती हैं। हमारे में इतना बल नहीं है कि जब हमारी इंद्रियां, हमारा मन बुद्धि भयानक मृत्यु की पीड़ा से युक्त हो और हम प्रभु के स्मरण में हो। ये तो गुरुदेव की सामर्थ्य काम करेगी, प्रियाजू की सामर्थ्य काम करेगी। इसलिए कभी भी हम जो उपासक हैं वृंदावन रस की प्राप्ति चाहते हैं, रज के बिना ना रहें। हमारे पास हर समय रजरानी रहनी चाहिए। आप मान लो हमारी प्रार्थना, ये अलौकिक वस्तु हैं, ये कोई मिट्टी नहीं है। इसको चखने के लिए जब मैया ने बाधा पहुंचा दी तो यहाँ पर श्री महाराज जी बता रहे हैं कि फिर ठाकुर जी जो हैं वो ब्रह्मा की बुद्धि उन्होंने फेर दी और फिर ब्रह्मा ने वो गैया बछड़े सबको चुरा लिया और फिर ठाकुर जी जो हैं वो 1 साल तक गैया बछड़ा सब बने रहें। तो श्री महाराज जी बता रहे हैं कि 1 वर्ष तक लाखों बछड़ों का रूप धारण करके संपूर्ण ब्रज मंडल की रज चाटी। ये वृंदावन की रज हैं। अगर आप रज नित्य रोज लगा रहे हैं कि तो कोई तुम्हें प्रियालाल से रोक ही नहीं सकता। निश्चिंत ये रज तुम्हें महाप्रेमी बना देगी। स्नान के तुरंत बाद रज लगनी चाहिए। 24 घंटे हम रजो भी सिक्त रहें, हर ज्ञान हर भक्ति का स्वरूप आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा और चिंता नष्ट हो जाएगी। अभी शरीर छूटे हम श्री जी को प्राप्त हो जाएंगे। हृदय की स्थिति प्रियालाल में रहे, ये हमारी उपासना की परिपक्व अवस्था है। ये कृपा से होता है। रजरानी की कृपा, गुरु की कृपा, आराध्य देव की कृपा, एक साथ सब कृपा हमारे पर बरस रही है। बस हम अपनी कृपा कर लें। क्या? जो आज्ञा हो रही है उसका पालन करके अपने को यंत्रवत रख लें। मेरा जीवन श्री जी को समर्पित है। जैसे जहाँ जो चाहे वो करे, मेरा अधिकार खत्म। अभी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। पर हम अपनी मनमानी देह भाव को नहीं छोड़ना चाहते। हम अपनी बुद्धि की सलाह को ही केवल सलाह मानते हैं। शास्त्र सम्मत गुरु आज्ञा इस पर ध्यान नहीं देते। ये अवसर मिला है महामंगल का, महामहोत्सव होने जा रहा है। तुम्हें भगवत प्राप्ति का ये अनंत जन्मों के बाद महामहोत्सव आता है। कृपा हुई है, मान लीजिए। तो देखिए श्री महाराज जी ने
क्या ज़रूरत है महाराज जी को? ये हर समय जब उनको प्रियालाल दिख रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं, हर समय उनका जो है वो अपने आप सांसों के साथ नाम चलता है, उनको ये सब करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन फिर भी वो देखिए अपने हार अपने गले में इतना बड़ा पहन के वहाँ पे वो सारी चीज़ें वो रख रहे हैं, और हम इतने तुच्छ जीव और ज्ञानाभिमानी और शरीरा देहाभिमानी और क्या क्या तो हमारे पास जो हैं वो सारे पाप ही पाप भरे पड़े हैं, और फिर भी हमको किस बात का अहंकार है कि हम ये नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम नहीं कर रहे हैं तो आज से हम इसको शुरू कर दें। और ये जो महाराज जी ने ये सारी जो दिव्य दिव्य चीज़ें अपने हृदय में लगा के रखी हैं, इसका रहस्य तो मुझे भी नहीं पता था, मैं भी आज ही जानी हूँ। तो अवश्य मैं तो उसको ज़रूर पालन करूँगी। हाँ रजरानी, ये तो हम वृंदावन में रहते हैं इसलिए ये तो हमारा एक नियम बना रहता है, हम सभी वृंदावनवासी का, चरणामृत और रजरानी, और सुबह सबसे पहले और उसके बाद ही हमारी दिनचर्या शुरू होती हैं। तो ये उनकी बड़ी कृपा से ये सब हमको बहुत ही सहज में और उसकी हमको आदत भी हो चुकी। तो मेरी ओर से सभी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे सुन रहे हैं, उन सबसे यही प्रार्थना है कि आज से ही कलेक्ट कीजिए। जो जो चीज़ें आपके पास नहीं है आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पहुंचा सकती हूँ। ठीक है जी। तो इसी के साथ आज का इस पॉइंट को हम यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से मिलते हैं एक नए पॉइंट और एक नई स्पीच के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।